हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पर। तो दिल्ली में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी यहां पे आ चुकी है, वो भी पूरे 1180 पद के लिए। तो आज की वीडियो में हम डीएसएसबी पीआरटी की कंप्लीट नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पीआरटी के फॉर्म्स हैं वो 17/9/2025 से शुरू होते हैं और 16 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। अब इसमें पोस्ट कितनी और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट डिवाइड कर रखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो डिपार्टमेंट का नेम है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इसमें लेवल 6 की पोस्ट है, वो भी 434 सामान्य के लिए, 278 ओबीसी के लिए, 153 एससी, 62 एसटी और 128 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल यहाँ पे 1055 पोस्ट है। और सेकंड जो डिपार्टमेंट है आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, उसमें भी टोटल 125 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 1180 पोस्ट देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अगर आपने 12th पास किया है विद 50% मार्क्स से और आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 45% से भी पास किया है और 2 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% से पास किया और आपके पास 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% से पास किया और 2 ईयर का आपने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 2 ईयर का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तब भी आप एलिजिबल हो। और आपके पास यहाँ पे सेंट्रल लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए लेवल फर्स्ट का। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी लेवल मतलब आपके पास 10th में इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जैसे हिंदी, उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश, इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और आपकी जो यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है वो 35,400 से 1,12,400 तक रहने वाला है। आपकी जो ग्रुप बी की पोस्ट है ये है लेवल 6 की पोस्ट है। और आपकी एज जो है 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे डिपार्टमेंट की, तो उसमें भी लगभग यही क्वालिफिकेशन है कि आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या आपने कोई भी 2 ईयर का कोर्स किया हो जैसे कि ईटी, जेबीटी, डीआईईटी या बीएलएड, और आपका जो 10th में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी। और आपने यहाँ पे भी सीटेट पास होनी चाहिए। और आपकी जो यहाँ पे स्केल है वो सेम फर्स्ट वाले डिपार्टमेंट की तरह ही है, 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें भी सेम एज है, आपकी एज 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। और यहाँ पे डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की फीस आपको 100 रुपये रखी गई है। आपको रिजर्वेशन के लिए सबसे मेन बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनको कोई दिक्कत नहीं है। एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, अगर वो सेंट्रल लिस्ट में भी एससी एसटी में आते हैं तो वो दिल्ली में भी एसटी एससी में रहेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है ओबीसी को। अब ओबीसी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि जो दिल्ली के ओबीसी हैं ओनली वही ओबीसी में यहाँ पे गिने जाएंगे। जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं वो यहाँ पे ओबीसी में नहीं गिने जाएंगे और उनको एज अ जनरल अप्लाई करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना है कि अगर आप कहीं से भी ऑल इंडिया में ओबीसी हैं, आप सेंट्रल लिस्ट में भी अगर ओबीसी में आते हैं, तब भी आप यहाँ पे ओबीसी में नहीं गिने जाओगे जब तक कि आप ओबीसी दिल्ली के नहीं हो। तो आप अगर ओबीसी दिल्ली से नहीं हो तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो ओबीसी दिल्ली से हैं उनको भी जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का बनवाना है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल या लैपटॉप के होम स्क्रीन पे आ जाना है। मैं डायरेक्ट जनरल प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ जिससे आप सभी आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। इस ब्राउजर में आपको यहाँ पे टाइप
करना है OARS। जैसे आप OARS लिख के सर्च करते हैं, आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है DSSB ऑनलाइन की। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, अगर अभी तक आपने कभी भी OARS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। आपके पास ये डिटेल्स भरने का ऑप्शन आएगा। आप अपना नेम लिख दोगे, आप दोबारा अपना नेम लिखोगे, आपकी DOB लिखोगे 2 बार यहाँ पे, आपके 10th के रोल नंबर लिखोगे यहाँ पे, आपकी ईयर ऑफ पासिंग लिखोगे यहाँ पे, आप आपका जेंडर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी लिख लोगे, यहाँ से आप फादर नेम लिखोगे अपना। उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा फादर नेम लिखोगे, यहाँ पे 2 बार मदर नेम लिखोगे। अगर आपकी पत्नी है तो आप पत्नी का नेम लिखोगे। आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे दोनों जगह पे, आपके दोनों जगह पे ईमेल लिखोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। दोनों आप वेरीफाई कर लेते हो। उसके बाद आपके पास ID प्रूफ के लिए क्या है, अगर आपके पास आधार है तो यस पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे और ID प्रूफ चुन के आप अपना वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। पर अगर आपके पास ID कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे, आधार नंबर एंटर करोगे, आप दोबारा आधार नंबर एंटर करोगे। आधार नंबर पर जो आपका नेम है वो यहाँ से एंटर करोगे। आपके अपने पासवर्ड बनाओगे आप, जो कि यहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की पासवर्ड आपको बना लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे और प्रीव्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। ऐसा करते हैं आपके सामने ये वाला पॉपअप शो होगा, जिसमें आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होंगे, जो कि डेट ऑफ बर्थ, रेंट के रोल नंबर, पासिंग ईयर को मिला के ही बनाए जाते हैं। ये नंबर आपको अपने SMS पे प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब हमें करना है साइन इन। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब साइन इन पे क्लिक करेंगे। जिससे साइन इन पे क्लिक करेंगे हमारे पास डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, 10th के रोल नंबर भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने अपनी डिटेल्स दिखेगी। अगर आप कुछ डिटेल्स को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब हमें अप्लाई करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस जगह पे यहाँ पे हम जैसे अप्लाई करते हैं, जितनी भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट होगी वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमें अप्लाई करना है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट भी दी हुई है, एंड डेट भी दी हुई है, आपकी एप्लीकेशन फीस दी हुई है। अगर आप ST SC या वुमेन कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, आपके यहाँ पे 0 फीस लगेगी। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ डिटेल्स हमारी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे फेच कर ली जाएगी, जैसे कि हमारा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मेरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल ID। बाकी एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना होगा, प्रेजेंट एड्रेस, और हमें पिन कोड डालने होंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक करके इन दोनों को सेम कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे पास, वो आएगी कैटेगरी की। अब कैटेगरी कैसे चूज करना है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कर ही लोगे। ST अगर आप सेंट्रल से बिलोंग करते हो तो आप ST चूज करोगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत है OBC की। अगर आप OBC चूज करते हो तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है, OBC दिल्ली और OBC आउटसाइड दिल्ली। अगर आप OBC दिल्ली से हो तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया तो सिंपल आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आप यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप जनरली अनरिजर्व कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास OBC सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से OBC आउटसाइड दिल्ली करके अपने सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, सर्टिफिकेट स्टेट, इशूइंग स्टेट और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे डाल के भी अप्लाई कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसा नोटिफिकेशन में लिख रहा है, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो OBC से तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इनमें से किसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको कभी बोर्ड ने डिबार्ड किया है, अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने। इसमें भी बहुत से कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है कि हमारा जो फोटो है वो एग्जैक्टली अपलोड नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से देख लेने हैं। 50 से 300 केबी में फ़ोटो होना चाहिए और 480 से 672 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ पे पिक्सल भी मैटर करती है। तो अगर आपके पास ये फ़ोटो इस कैटेगरी में नहीं है तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्रॉप फोटो ऑनलाइन पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने दूसरी वेबसाइट खुलेगी, वहाँ से आपको फ़ोटो को अपनी को रिसाइज कर लेना है। मैं बताऊँगा आगे आपको कैसे करना है। नेक्स्ट ये सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको इसी तरह से अपलोड करने हैं। अब चलिए फ़ोटो को कैसे क्रॉप करना है उसको जान लेते हैं। आप यहाँ क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सभी के लिए ऐसा ही है, इसमें भी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, सिग्नेचर वाले पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज हमारे सामने खुल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखी हुई है फाइल, फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। आप अपने फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको बेसिक पे क्लिक करना है। बेसिक पे क्लिक करने के बाद आपको रिसाइज पे क्लिक करना है। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये जो लॉक का ऑप्शन है वो हटा देना है। वहाँ पे आपकी जो जैसे सिग्नेचर का उसने मांगा है 140 से 110 के बीच में, तो आपको यहाँ 140 और यहाँ पे 110 लिख देना है। ये फ़ोटो अपने आप रिसाइज हो जाएगा और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके और आपको ये डाउनलोड कर लेना है। सेम वैसे ही आपको जैसे फ़ोटो के लिए 480 से 672 मांगा है तो आप 480 यहाँ पे लिख देंगे और 672 यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप दोबारा थंब इम्प्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो थंब इम्प्रेशन में यहाँ पे 110 मांगा है और यहाँ पे 140 मांगा है। तो आप डायमेंशन का ध्यान रख के आप यहाँ पे मैनुअली डायमेंशन फिल करके और अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे सभी फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन रिसाइज हो जाएंगे। रिसाइज होने के बाद आप दोबारा फाइल पे क्लिक करोगे और सेव इमेज पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करके और सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी जो भी इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया, यहाँ पे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब हमारे सामने ऑप्शन आता है चूज़ करने का कि हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट चूज़ करने हैं। अगर आप चाहो तो आप किसी एक डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट भी आप चूज़ कर सकते हो। अब कुछ कैंडिडेट्स का सवाल होगा कि दोनों डिपार्टमेंट चूज़ करने पर क्या फ़ीस अलग अलग लगेगी, तो मेरा जवाब है नहीं। आप दोनों डिपार्टमेंट चूज़ करोगे तब भी आपकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी और एक डिपार्टमेंट भी आपकी फ़ीस 100 रुपये ही लगेगी। तो आप दोनों डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ई डोसियर भरोगे तब आपको इन दोनों डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट प्रेफरेंस चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप अपने प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हो। और मैं कहूँगा आप दोनों डिपार्टमेंट फिल करो और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद अब दोनों डिपार्टमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमें भरनी होगी। तो सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन चुनते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस सीटेट प्लस सीनियर सेकेंडरी, या फिर सीटेट प्लस स्पेशल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा हो या सीनियर सेकेंडरी हो। अगर आपका सीटेट हो, सीनियर सेकेंडरी हो और आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो, या आपने बैचलर कोर्स किया हो, सीटेट आपका कंप्लीट हो और सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट हो, तो इनमें से आप जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पर यहाँ पे इनमें से आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ध्यान से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेना। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप सेकंड पे क्लिक करते हो तो ये वाले ऑप्शन खुलेंगे। थर्ड पे क्लिक करते हो तो ये वाले ऑप्शन खुलेंगे। चलिए मैं आपको फर्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शन से यहाँ पे खुलेंगे। तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करोगे और अपनी जो जनरल डिटेल है वो सारी यहाँ पे भरोगे। डिप्लोमा डिसिप्लिन यहाँ पे यह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, परसेंटेज आप यहाँ पे डाल दोगे, स्टेट आपका लिख दोगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, पासिंग ईयर और मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। पर यही काफ़ी नहीं है, हमें अपनी 10th की डिटेल और सीटेट की डिटेल्स भी भरनी है। तो अब सिंपली हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने दूसरा ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से अब हम अपनी सीटेट या 12th की डिटेल भर लेंगे। सीटेट की डिटेल्स भरने के लिए सीटेट को सिलेक्ट करेंगे, सीटेट बाय सीबीएसई पे सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज हम यहाँ से लिख देंगे। अब स्टेट चूज़ करना है तो स्टेट में किसी को डाउट होता है कि सीटेट सीबीएसई से है तो हाँ क्या हमें दिल्ली चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको कि आप अपना स्टेट चूज़ कीजिए जहाँ से आपने सीटेट पास किया है। वैसे तो हमारा बोर्ड भी सीबीएसई होता है
वो भी दिल्ली से चलता है। पर हम जब भी इस स्टेट की बात आती है तो हम सीबीएसई में भी अपना स्टेट ही चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको भी अपना ही स्टेट चूज़ करना है, किसी और का नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बोर्ड चूज़ कर लेना है सीबीएसई। अगर आपका बोर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है तो अदर्स चूज़ करके और सीबीएसई लिख देना है। पासिंग मंथ और ईयर चूज़ कर ले और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दोबारा इसको भरने के बाद 12th की डिटेल्स भी हमें भरनी होगी। इनको भर के भी आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे हमारी जो डिटेल्स है वो कंप्लीट भर चुकी है। अब हम यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनली सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये पॉपअप होगा, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तब वो कह रहा है कि आपका डेटा सेव हो चुका है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी प्रोसीड कीजिए। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरा डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, जेबीटी डेट बेलेड और यहाँ पे सीटेड बाय सीबीएसई और स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल और 12th पास। ये वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो इस एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ से जो डिटेल हमने फर्स्ट वाले प्रेफरेंस में भरी थी वही डिटेल सब हमारी यहाँ पे भरनी होगी हमको। सेम टू सेम इसमें भी 3 ऑप्शन है, 12th डिप्लोमा और सीटेड क्वालिफाइड। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे हम भर लेंगे। उसके बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। तो इसको यस पे क्लिक करके फाइनली सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों डिटेल्स हमारी भर चुकी है जो कि यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारी टोटल डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी, जो जो भी हमने अभी तक भरी है सारी डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। अगर कुछ गलत है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके, जैसे कि आपको क्वालिफिकेशन डिटेल एडिट करनी है, फोटो सिग्नेचर एडिट करनी है, पर्सनल डिटेल एडिट कर दें, इसमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, इस वाली डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और पेमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेमेंट डिटेल आ जाएगी, जो कि यहाँ पे देख लीजिए हमने दोनों डिपार्टमेंट चूज करे हैं, फिर भी हमारी पेमेंट 100 रुपये ही है, 200 रुपये नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट 100 रुपये ही रहने वाली है। अब इसको क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, पर सिंपल हम यूपीआई से करते हैं। तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास अपना क्यूआर कोड आ जाएगा। तो इसको मोबाइल से स्कैन करके हम पेमेंट कर देंगे। जैसे हमारी पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आएगा, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर अबाउट द डीएसएसबी पीआरटी टीचर वैकेंसी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और सिलेक्शन लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओ तो ये एक स्टूडेंट के लिए सबसे बुरी बात होती है। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि किसी भी फॉर्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आपको किसी भी फॉर्म की एकदम सटीक और सही जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं किसी और फॉर्म की नॉलेज के साथ फॉर्म्स नॉलेज पर। थैंक यू।